ट्राइबल भाइयों बहनों, केसीआर सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ भी किया है क्या? उन्होंने एक ही काम किया, 10 साल में केटीआर को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, इसकी चिंता का काम किया है। ये जो मुख्यमंत्री है, उनका एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना। और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर ट्राइबल जवान को नौकरी, शिक्षा और किसान के खेत में पानी पहुंचाना। माताओं, भाइयों, बहनों, हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर गरीब को घर देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर महिला को गैस का सिलेंडर देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, हर किसान के बैंक अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर हर गरीब, हर पिछड़े, दलित और आदिवासी, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और केसीआर ने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, आपके पास 2 विकल्प है। एक बार अपने बेटे बेटी की चिंता करने वाले केसीआर की सरकार, और दूसरी ओर गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासी की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मुझे बताओ, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहते हो या नहीं चाहते हो? कमल फूल की सरकार चाहते हो या नहीं चाहते हो? मित्रों, देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, मगर कभी भी कोई आदिवासी का बेटा या बेटी इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब घर में जन्मी हुई आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश के सभी आदिवासियों का सम्मान किया है। ट्राइबल कल्याण के लिए ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस वाले भी चुनाव आता है तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। अभी अभी राहुल बाबा यहां घूमना शुरू करे हैं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट कितना था, आपको मालूम है? मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। 2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ का बजट था। कितना था भाई, बोलो जोर से। और मोदी जी ने 2023-24 आते आते आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया करने का काम किया है। कांग्रेस ने आज तक केवल और केवल गरीबी की बात करी, गरीबों की बात करी, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार ये इंडी गठबंधन वाली कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासन में कोई हमारे विरोधी भी हम पर
भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता मित्रों, नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय दिवस, जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम किया और देश भर के ट्राइबल भाइयों बहनों को, आदिवासी भाइयों बहनों को भगवान बिरसा मुंडा के साथ जोड़कर गौरव प्रदान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। 200 करोड़ रुपया खर्च कर देश में 10 जगह पर आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का संग्रहालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, जनजाति क्षेत्रों में जल से नल के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख आदिवासी घरों में पीने का पानी और 50 लाख लोगों को घर देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये केसीआर ने जितने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। यहां अस्पताल बनाना था, अभी आधा अधूरा पड़ा है। आदिवासियों के लिए ढेर सारे वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आदिलाबाद में हवाई पट्टी बनानी थी, नहीं बना पाए। और 2 बेडरूम वाले घर आदिवासी भाइयों को देना था, दिया है क्या आपको 2 बेडरूम वाला घर? दिया है क्या? ये केसीआर कभी भी गरीबों का काम नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने बेटे बेटियों का काम करने का काम एक केसीआर सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये इंडी गठबंधन वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, ये केसीआर, ये सारे लोग धारा 370 को बचाकर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बताओ युवाओं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डाल दी और 2024 जनवरी में भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने